प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद और देखते हैं कि जराइम की दुनिया में बैनुल अक़वामी सतह पर कौन सी खबर मंजर आम पर आई है। मलेशिया में मंशियात की स्मगलिंग के इल्जाम में सजाए मौत पाने वाले मेक्सिको के 2 सगे भाइयों समेत 5 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। मलेशिया में मंशियात की स्मगलिंग के इल्जाम में सजाए मौत पाने वाले मेक्सिको के 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद के केस की समाअत 1 महीने तक मुलतवी कर दी गई है। आला अदालत ने तीनों अफराद को रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। मेक्सिको से ताल्लुक रखने वाले 2 सगे भाई 33 साला होजे रेजिनो गोंजालेस विलारियल, 36 साला साइमन गोंजालेस विलारियल और उनके 2 साथियों जिनमें एक का ताल्लुक सिंगापुर और दूसरे का मलेशिया से है को जेली अदालत ने सजाए मौत सुनाई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने आला अदलिया में अपील की थी। इन तमाम अफराद को सन 2008 में एंटी ड्रग फोर्स ने सदर्न स्टेट ऑफ जोहोर में छापा मारकर गिरफ्तार किया था और इनके कब्जे से 29 किलो मेथएम्फेटामीन बरामद हुई थी, जिसकी मालियत तकरीबन $1.5 करोड़ थी। मेक्सिको से ताल्लुक रखने वाले 2 सगे भाइयों के वकील का कहना है कि वो इस केस में गवाहों को फिर बुलवाना चाहेंगे, जिनकी गवाही पर उनके क्लाइंट्स को सजाएं सुनाई गई थी। केस की अगली सुनवाई 28 जून को होगी। मलेशिया में मंशियात के इस्तेमाल और उसकी फरोख्त पर सख्त पाबंदी आयद है और मलेशिया दुनिया के उन 67 ममालिक में शामिल है जहां मंशियात की स्मगलिंग की सजा मौत है। कराची में शादी के 17 दिन बाद ही शराबी शौहर ने बीवी पर कातलाना हमला कर दिया। वो दरिंदा सिर्फ शौहर ने जान बचाकर तो भाग गई, लेकिन अब उसे झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वो बेबस खातून माँ बाप के यहाँ पनाह लेने पर मजबूर है। कराची के इलाके इब्राहिम मेदरी अली बशर गोट के रहायशी इस नूर मोहम्मद की जिंदगी भी एक रुकी हुई घड़ी की तरह है, जो हर वक्त इसकी मुसीबत बड़े वक्त से आगे कुछ नहीं बताती। गुर्बत, बीमारी और महंगाई ने इस लागर मेहनत कश की कमर ऐसी तोड़ी कि वो दिल के आर्जे में मुब्तला होकर बिस्तर से जा लगा। 5 बेटियों और 2 कम उम्र बेटों की वजह से ये घर कैसे चलता। मजबूरी के आलम में घर वालों ने लाइसेंस छीलकर हासिल होने वाली रकम से घर चलाना शुरू किया। लोगों से मांग तांग कर अपनी बेटी की शादी तो की, लेकिन वो भी 17 रोज बाद शराबी शोर के तशद्दुद से तंग आकर मैके लौट आई। नूर मोहम्मद की मुसीबतों के दिन अभी ख़त्म नहीं हुए थे कि दामाद ने इस पर और अपनी बीवी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और अब वो इन्हें संगीन नताइज की धमकियां भी दे रहा है। जब मैं 7 दिन का बाद जब यहाँ लेकर आया हूँ, वो बच्चा जख्मी हालत में थे, मुँह इसका सूजा हुआ था। जब उससे मैंने पूछा, वो बोलता ये रोज़ाना मुझे मारते थे, पीटते थे और जो है ये जाहिर हुआ है, सबको बताना पड़ा मुझे। पहले दिन वो मेरा शोर बहुत सही थे, फिर दूसरे दिन से पता नहीं उसको क्या हो गया, मुझे मेरे पास आगे थी, तशद्दुद कर रहे, मुझे मार रहे, पीट रहे। मैं बोली क्या हुआ, वो मुझे कुछ नहीं बताता, और भी मारते हैं। फिर रोज़ मारते हैं मेरे को। फिर मैं अपने मायके वहाँ आ गई, वहाँ वो पंचायत बिठाया, सब करके वादे किए, मुझे वहाँ पर ले गए उनके घर पे, फिर और ज़्यादा मारने लगे मेरे को। नूर मोहम्मद का कहना है कि गुज़िश्ता माह की 2 तारीख को इसने अपने साले के कहने पर न्यू कराची के रिहायशी मोहम्मद जमाल से अपनी बेटी की शादी कराई थी। बेटी की रुखसती के लिए इसने जहेज 2 फलाही अदारों से हासिल किया, तो शादी के अखराजात मोहल्ले वालों ने अदा किए। इधर उधर से कुछ मोहल्ले वाले ने भी मदद किया मुझे। इस तरीके से मैंने बच्ची की खुशी के लिए मैंने मांग के ये जहेज मैंने पूरा किया है। हंसी खुशी और नई जिंदगी के ख्वाब आंखों में सजाए रुखसत होने वाली रोजीना के सारे सपने उस वक्त टूट गए जब शादी के 2 दिन बाद ही से पता चला कि इसका शौहर शराबी है, जिसने बात बेबात रोजीना को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनकी खिदमत भी करती हूँ, उसके माँ की भी खिदमत भी करती हूँ, टाइम के वक्त में खाना भी देती हूँ, फिर भी मुझे मारते हैं। मैं पूछती हूँ मुझे मारते क्यों, फिर वो मुझे ज़्यादा मारते, बोले मुँह बंद रखो, मुँह बंद रखो। वो शराब पी के आते और अपने दोस्तों के साथ आके मेरे कमरे में बैठ जाते। मैं बोली ऐसा करने से बुरी बात है। वो बोलते
तुम होते कौन हो ये बोलने वाली, वो मुझे सबके सामने मुझे मारते हैं। शोहर के तशद्दुद से तंग आकर रोजीना अपने मैके भाग आई, लेकिन घर वालों और दीगर रिश्तेदारों के समझाने पर वो वापस अपने शोहर के घर तो चली गई, लेकिन चंद रोज बाद फिर वही सिलसिला चल पड़ा। अभी इस दौरान में वो लोग आए थे, वो आके जो है ना माँ बाप वो जिम्मेदार उठा के जो है वो मेरा साला भी था जो वो कबीर नाम है, वो भी आए थे, आके जो है ना अपना जिम्मेदारी में लेके गया। दोबारा लेके जाने के बाद 3 दिन का बाद जो है ना वो लड़की फिर भाग के वापस आया घर पे। शादी के 17वें रोज रात भर बाहर रहने के बाद सुबह 4 बजे नशे में धुत जमाल अपने 2 दोस्तों के साथ घर में आया, जिसके बाद इसने रोजीना को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया बल्कि इस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद बेचारी रोजीना वहां से जान बचाकर एक बार फिर अपने मैके भाग आई। छुरी से हमला किया मुझ पे। जब वो मुझ पे छुरी से हमला किया तो मैं अपनी जान बचा के घर से भाग के अपने मायके आ गए। तो वो अपने मायके आ गए तो वो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे, वो सोने लेकर आ गए, वो 60,000 का पैसे लेकर आ गए। नूर मोहम्मद के मुताबिक इसकी बेटी शोहर के रवैये और तशद्दुद से तंग होने के बाद अपनी जान बचाकर यहाँ आ गई और इसके दामाद ने इसकी बेटी और इस पर सोना और नकदी चोरी करने के इल्जामात लगा दिए हैं और अब वो इनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने और इन्हें संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहा है। हम अपने मायके यहाँ आ गए, वो वहाँ से धमकियाँ दे रहे, पिस्तौल की धमकियाँ दे रहे। वो पुलिस थाने में जा हम लोग के झूठे इल्ज़ाम लगाए हम लोग पर कि हम लोगों ने इतने सारे पैसे लेकर आ गए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो एक गरीब बाप की बेटी है। नूर मोहम्मद और उसकी अहलिया ने आला हुक्काम से अपील की है कि उन्हें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। गुर्बत, बीमारी और हालात से परेशान नूर मोहम्मद को इसके औबाश दामाद ने धमकियां देकर मजीद परेशान कर रखा है। इसने आला हुक्काम से अपील की है कि इसे और इसकी बेटी को अपने दामाद की मुजरिमाना हरकतों से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ सालिक शाह, समा, कराची। आपने देखा कि शादी के 17 दिन बाद ही शराबी शौहर ने बीवी पर कातलाना हमला कर दिया। इसके साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।